नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब अच्छा होगा। चलिए आइए देखिए, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में नाउन में पॉसेसिव केस से संबंधित मतलब ऑफ या पास्ट ऑफ यस का प्रयोग कहां करते हैं, इसका एक प्रीवियस वीडियो बनाया जा चुका है। उसमें कुछ बेसिक जानकारी, कुछ रूल उसमें डिस्कस किए गए हैं, कुछ रूल बचे हुए थे। आज उन्हीं बचे हुए रूल्स को डिस्कस करने के लिए मैं नाउन एंड पॉसेसिव केस का मैं सेकेंड पार्ट बनाने जा रहा हूं, है ना। सेकेंड पार्ट आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने आप डिस्कस किया था कि लिविंग नाउन के साथ आप एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, और नॉन लिविंग के साथ आप केवल ऑफ का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में हमेशा नॉन लिविंग के साथ ऑफ ही लगता है या फिर कुछ और लगता है। आइए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर नॉन लिविंग नाउन है, अगर नॉन लिविंग नाउन है तो इसके साथ हम प्रयोग करते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जनरल सेंस में कर देते हैं तो इसे गलत माना जाता है ना। लेकिन आइए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम नॉन लिविंग के साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब यह है आप तो लगा ही सकते हैं, साथ साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन के साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन मींस, ध्यान रखें, इनडिफिनिट अनिश्चित, ये तीन शब्दों से मिलकर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सम या ऐसे कह दीजिए वन, बड़े और थिंग, ये तीन शब्दों से मिलकर बनते हैं, है ना। जैसे वन के साथ बनेगा एवरीवन, एनीवन एंड समवन, नो वन, या इसी को कहते हैं नन। क्लियर। ये ऐसे इसी के साथ जैसे कह दिया जाए एवरीबडी, एनीबडी, समबडी एंड नोबडी। ये थिंग्स ऐसे भी जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग एंड नथिंग। ये तो ये आपके इनडिफिनिट प्रोनाउन है ना। इनके साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कह दिया जाए, अब ये हमारा एग्जांपल है, आई डू नॉट वांट एनीबडी एडवाइस इन दिस मैटर। अब अगर सेंटेंस ऐसे दे दिया जाए तो पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सही लग हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, ध्यान दीजिए ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका क्या है, नाउन है। और आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, नाउन या प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। क्लियर। नाउन या शब्दों को ध्यान दीजिए, नाउन या प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन साथ नहीं आते हैं। अगर अर्थात जैसे अगर हम लिखें ही फादर या लिखें हम सी राधा, क्या सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, एक साथ नहीं आएगा। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, एक साथ नहीं आएगा। इनके आने की एक ही कंडीशन है, ध्यान समझिएगा। नाउन या प्रोनाउन आने की एक ही शर्त है कि इनके साथ कोई ना कोई रिलेटिव वर्ड होगा, ऐसा वर्ड होगा जो कि पोजीशन दिखा रहा होगा, तभी सही होगा। अर्थात इसका हो सकता है हिज फादर, या लिख सकते हैं हर मदर। बात समझ आ गया ना। अब देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये क्या है आपका नाउन है और ये क्या है आपका पॉसेसिव वर्ड है। ये क्या है, नाउन है, ये क्या है आपका पॉसेसिव वर्ड है, इट मींस एडजेक्टिव। अर्थात नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते हैं। जब आएंगे ये तभी आ सकते हैं जब इनके बीच कोई कोई एक रिलेटिव वर्ड होगा। इन द सेम वे नाउन या प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते, ये एक ही शर्त पे आ सकते हैं जब इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा। अर्थात यहां क्या होगा, अर्थात ये गलत है, यहां होना चाहिए एनीबडीज एडवाइस,
अर्थात यहां इन दोनों के बीच रिलेशन या संबंध दिखाने की जरूरत है। दैट्स क्लियर। इन द सेम वे दिस इज आल्सो अ प्रोनाउन, दिस इज अ नाउन। अर्थात ये दोनों मिलकर सेंटेंस क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे, इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अर्थात आपका ये गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए, somebody's। क्या हो जाएगा यहां पर, somebody's बैग, किसी का बैग है। दैट्स क्लियर। अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी आप एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। दैट्स क्लियर। अब आइए देखें, लेकिन अगर यहीं पर दूसरी कंडीशन सौंप दिया जाए, इन्हीं में इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक दूसरी कंडीशन अगर आपको दे दिया जाए, तब आइए देखते हैं एपॉस्ट्रोफी एस कैसे लगेगा। जैसे अगर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हो, इनके साथ एल्स वर्ड जुड़ा हो, एल्स शब्द आया हो, तो जो हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं कहां लगाएंगे, यूज आफ्टर एल्स, यहां लगाएंगे। अर्थात एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसमें किया जाएगा। दैट्स क्लियर। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज नॉट माई पेन, इट इज somebody's else। अर्थात यह पेन मेरी नहीं है, यह किसी और की है, somebody's else। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपका आया ये क्या शो कर रहा है, गलत, क्योंकि इसके साथ else वर्ड जुड़ा हुआ है, अदर शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, somebody else's, ये होना चाहिए। दैट्स क्लियर। आइए एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। जैसे कह दिया जाए, he does not, he has not stolen my pen, he has not stolen my pen, but stolen anybody's else। वह मेरी पेन नहीं चुराया बल्कि किसी और की चुरा लिया है ना। अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स आया है, अर्थात यहां क्या है, ये गलत है। क्या होना चाहिए, एनी बडी एल्सेस, ये आपका क्या होगा, सही होगा। दैट्स क्लियर। ये ध्यान देंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, दो कंडीशन में आते हैं। दैट्स क्लियर। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसके बाद बहुत ही खास नियम डिस्कस करने चल रहा हूं। जैसे ऐसा कहा जाता है, नेम ऑफ टाउन, सिटी और कंट्री के साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैन बी यूज्ड, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ध्यान देंगे, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये तो नियम हो गया, बता दिया गया, हमको ये पता चल गया कि हाँ प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग की श्रेणी में आते हैं। सिटी हो गया, कंट्री का नाम हो गया, टाउन हो गया, ये नॉन लिविंग की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ अमूमन ऑफ का प्रयोग लगता है, लेकिन कहा गया किताबों में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, कारण इसका स्पष्ट जान लीजिए, शायद ना पता हो तो। देखिए, यदि इनका प्रयोग, यदि ध्यान रखें, यदि टाउन, सिटी, कंट्री किसके लिए आए हों, कम फॉर पीपल, लोगों के लिए आए हों, तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर डायरेक्टली टाउन, सिटी या कंट्री का नाम शो करने के लिए आए हों, तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कह दिया जाए, दिल्लीज प्रॉब्लम, दिल्ली की समस्या, ये किसके लिए है, फॉर पीपल। दिल्ली की समस्या मतलब दिल्ली के लोगों की समस्या। या कह दिया जाए, इंडियाज प्रॉब्लम्स, भारत की समस्या, अर्थात यह भी किसके लिए आया है, फॉर पीपल। इसलिए इन दोनों का प्रयोग एपॉस्ट्रोफी एस का करना सही है। लेकिन अगर हम यही लिख दें डेलीज टाइम माय डियर, ये गलत होगा, क्योंकि ये
क्यों गलत होगा? क्योंकि ये नॉट फॉर पीपल, क्योंकि ये लोगों के लिए नहीं आया है। अर्थात ये सही क्या होगा आपका? टाइम ऑफ दिल्ली होगा। टाइम ऑफ दिल्ली एकदम एग्जाम के पर्पज से ध्यान रखिएगा। अब आपका क्या होगा? सही होगा। अगर यही कह दिया जाए जयपुर स्लैक, ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये भी माय डियर क्या है? नॉट फॉर पीपल, नॉट फॉर पीपल, लोगों के लिए नहीं है, इसलिए गलत है। तो क्या होना चाहिए? लेक ऑफ जयपुर, ये आपका सही होगा। दैट्स क्लियर? हाँ, प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इन सब की कंडीशन आपकी ये है ना। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स को जानने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए। इंग्लिश का एकदम धुआं उड़ा देंगे, और पसंद आया हो दोस्तों में दबा करके शेयर कर दीजिएगा। जाता है टाइम वर्ड के साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि फॉर पीपल, कंडीशन यही है, ध्यान रखिएगा आपके साथ, कंडीशन ये है कि फॉर पीपल, कि ये लोगों की समस्याओं को दिखा रहे हों या लोगों के लिए आए हों। जैसे कह दिया जाए टुडेज मीटिंग, आज की मीटिंग, ये क्या है? सही है, क्योंकि क्या है? फॉर पीपल, लोगों के लिए है। दैट्स क्लियर? या कह दिया जाए वन डेज लीव, छुट्टी, ये भी सही है। छुट्टी मतलब लोगों के लिए होती है, ये भी किसके लिए है? फॉर पीपल, लोगों के लिए आया है। अगर हम यही कह दें वन डेज ड्यूरेशन, माय डियर, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट फॉर पीपल, क्योंकि ये लोगों के लिए नहीं है। तो सही क्या होना चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ वन डे, अब जाकर के आपका सही होगा, ड्यूरेशन ऑफ वन डे। बात क्लियर? जैसे कह दिया जाए, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं लगातार। जैसे कह दिया जाए टुडेज हॉटनेस, ये क्या है? गलत है, नॉट फॉर पीपल, लोगों के नहीं आया है। तो क्या होना चाहिए? हॉटनेस ऑफ टुडे, ये आपका सही है। दैट्स क्लियर? ऐसे इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस तो आता ही है, लेकिन आपके सामने ये कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसे शानदार टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों में दबा करके शेयर कर दीजिएगा। एक आता है आपका कंपाउंड नाउन, इसके बारे में डिटेल वीडियो में बना चुका हूं। अगर हम कंपाउंड नाउन के बारे में एपॉस्ट्रोफी एस की बात करें तो कैन बी यूज्ड, प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कहां? ध्यान रखेंगे, यदि कंपाउंड नाउन होगा इन द लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड में, इन द लास्ट वर्ड एपॉस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड, अंतिम शब्द में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है ना। किसमें करते हैं हम? अंतिम वर्ड में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कह दिया जाए कंपाउंड नाउन में मदर इन लॉज सर्विस, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ये क्या है? हमारा कंपाउंड नाउन है, तो अंतिम वर्ड में एपॉस्ट्रोफी एस लगा है ना। ऐसा इस कारण है। दूसरा कारण यह है कि जिससे हम संबंध दिखाना चाहते हैं, नियरेस्ट आपका यही पड़ रहा है, इसलिए हम यहां एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं। ये नियरेस्ट वाली थ्योरी को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूं, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। दैट्स क्लियर? ये आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप कंफ्यूज कहां होंगे उसको भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं बाय द एग्जांपल के माध्यम से। देखिए, आइए इसके मैं उस पॉइंट को डिस्कस करता हूं जहां आपको अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आइए मैं इसके ऐसे पॉइंट का डिस्कस करता हूं जहां पर आपके अंदर अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है कि एपॉस्ट्रोफी एस कहां लगाएं कहां न लगाएं।
है ना, क्योंकि कंपाउंड नाउन में यस या ईएस या अपॉस्ट्रोफी एस दो ही कंडीशन यूज करते हैं, या सिंगुलर प्लूरल या संबंध दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमें कैसे पहचाने कि सेंटेंस में संबंध दिखाने की बात हो रही है या सिंगुलर से प्लूरल बनाने की बात हो रही है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आपको फंसाते हैं। जैसे कह दिया जाए हस्बैंड इज अ डॉक्टर। अब ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक एक नाउन है, यहां से लेकर यहां तक एक नाउन है, ये भी हमारे पास क्या एक नाउन है, ये भी हमारे पास एक नाउन है। जब डबल नाउन आते हैं तो आप समझ जाइए कि वहां पर संबंध की जरूरत पड़ेगी, कहीं न कहीं संबंध की जरूरत पड़ेगी। अर्थात अब हमें यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत है, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब हमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करें। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे कह दिया जाए ऑल माई सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव या ब्यूटीफुल कुछ। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा क्या कंपाउंड नाउन है। क्या इसके बाद कोई और कंपाउंड नाउन आया? एकदम वेरी सिंपल ट्रिक समझिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। क्या इसके बाद भी कोई कंपाउंड नाउन आया? नो नो नो, कंपाउंड नाउन नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गया। इट मींस अब हमें यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। और समझा रहे ना, अब हमें यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है, अब हमें यहां पर नंबर की जरूरत है। अब चेक करेंगे सिंगुलर नंबर की जरूरत है कि प्लूरल नंबर की जरूरत है। आइए देखते हैं। यहां तो आर लगा हुआ है, यहां ऑल सिस्टर, ध्यान रखिएगा, ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ। ऑल, ऑल मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा है। और जब नंबर की बात होती है तो मैंने कंपाउंड नाउन के वीडियो मैंने आपको बताया है कि यस यस कहां लगाते हैं, जो हेड वर्ड होता है उसमें लगाते हैं। अर्थात ये बन जाएगा आपका ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ। दैट्स क्लियर। यहां पर देखो हमें एपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत थी, इसलिए हमें यहां क्या लगाना पड़ा, माई सिस्टर इन लॉज। एपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड में लगाना पड़ा, लेकिन हमें यहां नंबर की जरूरत थी, इसलिए हमें नंबर के लिए यहां पर हेड वर्ड में यस एस लगाना पड़ा। दैट्स क्लियर। ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में दबा कर शेयर कर दीजिएगा। अब जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होते जाएंगे, लास्ट में मैं एक एक टॉपिक पर बेहतरीन बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, एक एक दो दो वीडियो का प्रैक्टिस सेट है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, एकदम आपको वेल मेंटेन करके ही छोड़ूंगा मैं। एपॉस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धुआंधार कर देते हैं, तो गलत भी तो हो सकता है ना। कहीं कहीं आप देखते हैं डबल डबल एपॉस्ट्रोफी एस आ जाता है, कहीं कहीं हम देखते हैं ऑफ भी आया है फिर भी एपॉस्ट्रोफी एस आ जाता है, तो उस अवस्था में आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है, ध्यान देंगे। अर्थात एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ध्यान रखेंगे, हाँ ध्यान रखेंगे माय डियर, लगातार मींस कॉन्टिन्यूअसली कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब लगातार प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैसे? दो मिला करके एक से अधिक बार प्रयोग लगातार नहीं कर सकते हैं। जैसे कहें हम राहुल्स फ्रेंड्स हाउस, मीनिंग तो देगा राहुल के मित्र का घर, मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन गलत है, क्योंकि लगातार हम एक से अधिक एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था में क्या करेंगे, हम एक जगह ऑफ लगाएंगे और दूसरी जगह हम एपॉस्ट्रोफी एस, तो शुरुआत लास्ट करेंगे, अर्थात हो जाएगा हाउस ऑफ राहुल्स फ्रेंड, ये आपका सही होगा, है ना। जैसे कह दिया जाए शंकर्स ब्रदर्स इनकम इज, ब्रदर्स इनकम आर, या फिर देखो शंकर्स ब्रदर्स सैलरी इज हायर देन
माइन। क्लियर? अब देखो, अब यहां भी पास्ट ऑफ यस और यहां भी पास्ट ऑफ यस। क्लियर? इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस यहां पर गलत है, तो डबल नहीं होना, क्या लगाएंगे इधर से, अर्थात द सैलरी ऑफ शंकर्स ब्रदर। अर्थात एक बार ऑफ लगा दिया और एक बार पास्ट ऑफ यस लगा दिया, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। बात समझ में आ गई? इसलिए लगातार आप डबल बार एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दैट्स क्लियर? तो ये रहे आपके पोजेसिव नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, और उम्मीद करता हूं कि अब बेहतर ढंग से इसे तैयार करेंगे। लास्ट में जब मैं अभी इसका डिस्कस कराऊंगा क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।